कोमल और आदर्श ने की अपनी रसोई अलग। ये देखकर नैना और प्रोफेसर के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और प्यारे सी कमेंट जरूर छोड़ के जाना। यहाँ पर आदर्श बाहर से आता है और जलेबी लेकर आता है, पर घर में से को मना लो जो लोग हैं उसके मम्मी पापा दादी बहन सब लोग मना कर देते हैं खाने से। तभी आदर्श कहता है कि क्या हुआ, मतलब आप मेरे लाए हुए हर चीज़ को आप मना करते हो। तभी यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं कि पहले भी हमने मना किया था कि तुम्हारी कमाई को हम हाथ नहीं लगाएंगे और तुम जितने भी पैसे कमाओगे तो हम उसमें से हिस्सेदार नहीं रहेंगे। सिर्फ हमारी ही कमाई का इस घर में लाया जाएगा और वही खाया जाएगा, क्योंकि ऐसी कमाई जो बेईमानी से कमाया पैसा हो उसे हम हाथ भी नहीं लगाएंगे और ना ही उसका खाना भी खाएंगे। कोमल कहती है कि ससुर जी, क्या आपको अपने बेटे की तरक्की देखी नहीं जाती? क्या हुआ, मेरे बाबूजी ने थोड़ी सी सिफारिश कर दी, उसका प्रमोशन कर दिया तो? तभी यहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जो सही रास्ते पर चले और सही रास्ते से पैसा कमाए वही हम सच्ची कमाई होती है। ऐसे बेईमानी से पैसे कमाने वाली मतलब ऐसी नौकरी और ऐसा प्रमोशन हमें नहीं पसंद है। जो अपनी काबिलियत पर मतलब उसे यकीन नहीं है और वो मतलब शॉर्टकट रास्ते से पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसी कमाई को हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर सज्जन सिंह की अगर प्रतिज्ञा वापस आ चुकी है ठीक ठाक होकर अस्पताल से, और वहाँ पर बेटी होती है। तभी कुछ साड़ी बिकने वाला एक आदमी आता है और ठकुराइन से कहता है कि ठकुराइन जी देख, आपके लिए हम बनारसी साड़ियाँ लेकर आए हैं। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि हाँ हाँ दिखाओ, आप इतने दिन से कहाँ गए थे, मतलब नज़र ही नहीं आ रहे थे। तभी वो साड़ी बेचने वाला जो होता है कहता है कि हम अपने गाँव गए थे और अभी अभी आए हैं, तो आपके लिए इतनी अच्छी बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया साड़ियाँ निकाल के दूंगा, आप पे बहुत अच्छे अच्छे कलर मतलब सूट होंगे। तभी यहाँ पर सबके सब जो घर की लेडीज़ होती है वो साड़ियाँ देखने लगती है। तभी यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि देखो हमारे लिए एक बढ़िया सी बनारसी साड़ी निकालना, क्योंकि हम पर बहुत अच्छी जचनी चाहिए। तभी यहाँ पर जो होती है ठकुराइन को वो साड़ियाँ दिखाता है और कहता है कि ये देखो आपके लिए बहुत अच्छी साड़ी है। तभी यहाँ पर ठकुराइन जो होती है साड़ियाँ देखती है और प्रतिज्ञा भी काफ़ी मतलब खुश नज़र आती है, वो भी देखती है साड़ियाँ की बहुत अच्छी साड़ियाँ है। और यहाँ पर प्रतिज्ञा केसर से कहती है कि देखो ना दीदी, ये साड़ी कितनी अच्छी है, आप पर बहुत अच्छी लगेगी, आप ज़रा लगा कर तो दिखाओ पल्लू। तभी यहाँ पर जो ठकुराइन होती है वो देखती है केसर की और प्रतिज्ञा की तरफ। तभी यहाँ पर जो कृष्णा होता है वो आ जाता है और कहता है कि आप ये साड़ियाँ बेचने आए हो तो ज़रा हमें भी तो ज़रा जानकारी दो कि ये साड़ियाँ आपको कितना नफ़ा, कितना तोटा और कितना फ़ायदा होता है। तो साड़ियाँ बेचने वाला जो आदमी होता है वो कहता है कि आपको क्या करना है बाबा, आप चुपचाप से बैठो ना। जितना हमें मिलता है मतलब रोजी रोटी निकल जाती है, हमारे बच्चे बीबी बच्चे पल जाते हैं, इतने में हम खुश है, ज़्यादा तो निकालते नहीं है ना। तभी कृष्णा कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, साड़ियाँ तो बहुत अच्छी है, पर हम पता लगाएंगे कि ये साड़ी मार्केट में कितने की है। आप हमें यहाँ पर उल्लू बना रहे हो और हमारी अम्मा को भी। तभी ठाकुर सज्जन सिंह ये सब कुछ देख रहा होता है। ठाकुर सज्जन सिंह मुस्कुरा देता है कृष्णा की बातें सुनकर कि अचानक से बाबा इस साड़ी की तोल भाव क्यों कर रहा है। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि तुम यहाँ पर हमें ठगने आए हो ना, ये इतनी कम दाम की साड़ी तुम इतनी महंगी बता रहे हो, मतलब वो 1800 रुपये की कितने हुए, 1800 रुपये तुम्हें पता भी है। तभी ठकुराइन कहती है कि बाबा तुम यहाँ पर औरतों के बीच में क्यों मुंह घुसा रहे हो, जाओ ना अपना अपना काम करो ना, हमें साड़ियाँ लेने दो, तुम चुप बैठो। तभी प्रतिज्ञा भी कृष्णा से कहती है कि कृष्णा जाओ ना यहाँ से, हमें साड़ियाँ खरीदनी है। तभी यहाँ पर ठकुराइन जो होती है हरे कलर की साड़ी निकालती है और कहती है कि ये साड़ी हम पर कैसे लगेगी। तभी यहाँ पर हरे रंग की साड़ी और कहती है कि हमारे पास हरे रंग की साड़ी नहीं है और बहुत कम है। तभी यहाँ पर वो पीली साड़ी भी निकालती है, ठाकुर सज्जन सिंह से पूछती है। तभी यहाँ पर कृष्णा जो होता है अपने दोस्तों को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मार्केट वाला जो दुकान है ना, वहाँ पर जाकर बनारसी साड़ी की कीमत पूछो, क्योंकि हमें पूछना है। उसके दोस्त पूछते कि भैया आप साड़ियों के बीच में कब से फंस गए और आपको क्या लेना देना है साड़ी की प्राइस पूछ कर। तभी कृष्णा कहता है कि ये देखो, मैं जितना कहा है उतना करो, ज़्यादा बहस मत करो। तभी यहाँ पर जो साड़ी बेचने वाला होता है वो घबरा जाता है और कृष्णा वक्त से कहता है कि बाबा आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मतलब वो दुकानदार तो अपना बहुत उनका धंधा होता है, वो निकाल भी लेते होंगे, पर मैं तो गरीब आदमी हूँ ना। तभी ठाकुर सज्जन सिंह ठकुराइन को कहता है कि ये ठकुराइन, तुम तो अभी भी जवान लगती हो और तुम पे ये पीला कलर बहुत अच्छा लगेगा। ठकुराइन कहती है कि पीला कलर, ये तो मेरे पास मतलब कितनी कितनी साड़ियाँ हैं पीले कलर की, मुझे नहीं पसंद है, मैं तो हरी लूँगी। तभी यहाँ पर केसर की अम्मा देखती है
और कहती है कि हाँ हाँ समदन जी आप यही साड़ी लो, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी ले लेती एक साड़ी, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये पीले कलर की साड़ी। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि ले लो तुम भी, कोई कमी नहीं है, ले लो ठकुराइन, दे दो, दिलवा दो इसे भी एक साड़ी। तभी ठकुराइन जो होती है गुस्से भरी नज़रों से केसर की अम्मा की तरफ देखती है। तभी केसर की अम्मा जो होती है कहती है कि बेटी के घर की तो कपड़े भी नहीं लेने चाहिए, पर क्या करें, मजबूरी है तो हम एक साड़ी ले ही लेते हैं। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि दे दो ठकुराइन, एक दिलवा दो बेचारी को, कितनी कह रही है ना पीले कलर की साड़ी उसे पसंद आ रही है। यहाँ पर कृष्णा बीच बीच में बोलता है। तभी प्रतिज्ञा उसे कहती है कि कृष्णा तुम चुप बैठो ना, क्यों तुम बार बार बीच बीच में बोल रहे हो। तभी कृष्णा कहता है कि ये तो दुकान पर 1200 की है और तुम यहाँ पर 1800 की क्यों बता रहे हो। तभी यहाँ पर जो साड़ी बेचने वाला होता है कहता है कि बाबा ये तो मेरा मतलब धंधा है और मेरे पेट पाने के लिए, बच्चे पालने के लिए सब कुछ करता हूँ, क्या आप मेरा धंधा बैठाना चाहते हो। तभी प्रतिज्ञा जो होती है खड़ी होती है और कृष्णा से कहती है कि चलो तुम यहाँ से, क्योंकि तुम उन्हें साड़ियाँ बेचने नहीं दे रहे हो। वो प्रतिज्ञा जो होती है कृष्णा को रूम में लेकर आती है और कहती है कि गरीब आदमी है कृष्णा, और ऐसे गरीब आदमी को तंग नहीं किया करते, क्योंकि वो भी अपने बच्चों बीबी के लिए कर रहे हैं ना, क्यों आप बार बार उनसे मतलब परेशान कर रहे हो साड़ी बेचने वाले को। तभी कृष्णा कहता है कि नहीं प्रतिज्ञा, बस हम उससे पूछ रहे थे कि साड़ी बेचकर कितने पैसे कमा लेता है क्या नहीं, और अब मैं पूरी तरीके से बदल चुका हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी कुछ काम करूँ, क्योंकि मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब मेरी आंखें खुल चुकी है प्रतिज्ञा, क्योंकि मैंने जब तुम अस्पताल में थी तो तुम्हें काफ़ी करीब से देखा था मैंने, क्योंकि मेरे दिल की धड़कनें बंद हो गई थी। मैं जे तुम्हें खोने का डर मन में बैठ गया था, और मैं नहीं चाहता कि मैं अब तुम्हें किसी भी बात की तकलीफ दूँ, क्योंकि मैं भी अब कुछ करना चाहता हूँ। और मैंने बाबूजी से भी बात कर ली है, क्योंकि वो मुझे कुछ पैसे देने वाले हैं, मतलब जो काम मैं शुरू करने वाला हूँ उस काम के लिए मुझे कुछ पैसे मिलने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि मैं बाबूजी को परत नहीं करूँगा, मैं बाकी जब तक मेरी कमाई हो जाएगी मैं बाबूजी के सारे पैसे वापस कर दूंगा और अपना एक नया काम शुरू करूँगा। प्रतिज्ञा की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि कृष्णा की बातें सुनकर। अब कृष्णा कहता है कि अब मेरी आंखें खुल चुकी है, अब मैं काम करूँगा और ना ही तुम्हें परेशान करूँगा। कोमल यहाँ पर अपने लिए और आदर्श के लिए एक मतलब अलग सा सामान लाती है, गैस लेकर आती है और लोगों से कहती है कि जाओ रसोई में लगवा दो। यहाँ पर जो प्रतिज्ञा की मम्मी होती है, दादी होती है, ये देखकर कोमल की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये कोमल क्या कर रही है। तभी यहाँ पर कोमल जो होती है उन लोगों से कहती है कि ये देखो पहले से ही यहाँ पर गैस रखा है ना, बिल्कुल उसके बाजू में रख दो, हमारा हमारा सेपरेट हो जाएगा। तभी यहाँ पर नैना कहती है कि कोमल तुम ये क्या कर रही हो, मतलब तुम गैस क्यों लेकर आई हो, चूल्हा, गैस का चूल्हा क्यों लेकर आई हो। दादी कहती है कि जिस बात का मुझे डर था आखिर वही हुआ, कोमल तू हमारे घर को अलग तोड़ना चाहती है ना। कोमल कहती है कि मैं क्यों तोड़ूं आपके घर को, क्योंकि ये आपने ही कहा था ना कि आदर्श का आप कुछ भी नहीं लोगे, ना ही उसकी कमाई का खाओगे। भला आप हमारी कमाई का नहीं खाओगे, मेरे पति का नहीं कमाई का खाओगे, तो हम दोनों भी आपकी कमाई का क्यों खाएं। तभी यहाँ पर जो आरुषि होती है वो वहाँ से चली जाती है, पर दादी कोमल को समझाती है कि देख ऐसा मत कर, तुम एक घर को मतलब दो हिस्सों में मत बांटो। तभी कोमल कहती है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि आप लोग ही हमारे साथ ऐसे बर्ताव करते हो, आप ही कहते हो कि आदर्श की कमाई नहीं खाएंगे, ना ही उसके पैसे हम लेंगे, तो हम भी क्यों आपके पैसों से और आपकी कमाई पर जिए। तो हमने भी सोचा कि हम पति पत्नी अलग खाना बनाएंगे और अलग रहेंगे। नैना काफ़ी रोती है यहाँ पर कोमल से, मतलब उसके सामने कहती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है और हमारा एक ही तो बेटा है, अब से तुम रसोई अलग कर रही हो। तभी कोमल कहती है कि तुम क्यों मुंह देख रहे हो, लगाओ जल्दी से हंडे गैस लगाओ और हमें जल्द से जल्द खाना बनाना है। नैना कहती है कि देख बेटा, तुम्हारे बापू जी को पता चलेगा, मतलब प्रतिज्ञा के पापा को पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होंगे, और तुम ऐसा क्यों कर रही हो। कोमल इस बात से मना कर देती है कि नहीं, अब जो होगा अब तुम्हारी मर्जी से ही होगा। जब जैसे ही आपने कहा है, आपने अपने बेटे को मतलब अलग ही करने का सोच लिया है, तो हम क्यों रोकें, हम क्यों आपका खाएं। और यहाँ पर कोमल जो होती है दादी और प्रतिज्ञा की मम्मी की भी नहीं सुनती और कहती है कि अब मुझसे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आप लोग हर बार ताना मारते हो, हर बार ताना देते हो, कहते हो कि ये मतलब दोनों कमाई जो कर रहा है आदर्श वो गलत तरीके से कर रहा है।
वही दूसरी तरफ अब कृष्णा होता है, प्रतिज्ञा को ढूंढते ढूंढते आता है, अपनी अम्मा से पूछता है कि अम्मा प्रतिज्ञा कहाँ पर है। तभी उसकी अम्मा कहती है कि होगी रसोई में, देख लो कहाँ पर है, तो हमें नहीं पता। तभी दादी कहती है कि ये बाबा वो रसोई में खाना बना रही है। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि रसोई में वो क्या कर रही है, मतलब खाना बना रही है, अभी अभी तो अस्पताल से आई है। तभी कृष्णा रसोई में आता है और प्रतिज्ञा से पूछता है कि ये प्रतिज्ञा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें किसने कहा रसोई में आने के लिए। अरे भौजाई तुम भी समझाती नहीं हो क्या हम प्रतिज्ञा को कि वो रसोई में खाना ना बनाए, क्योंकि अभी अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं वो अस्पताल से वापस घर आई है, और एक हाथ से कैसे खाना बनाएगी। प्रतिज्ञा कहते हैं कि कोई बात नहीं कृष्णा, मैं कर लूँगी, और कमरे में रूम में बैठ कर मैं बोर हो रही थी, और हाँ एक हाथ तो मेरा अच्छा है ना, एक हाथ से मैं बना लेती हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। कृष्णा कहता है कि नहीं प्रतिज्ञा, मैं तुम्हें खाना नहीं बनाने दूंगा, और तुम जाओ यहाँ से, मैं बना लूंगा खाना, क्या बनाना है सब्जी, और मैं बनाता हूँ सब्जी। जानबूझकर प्रतिज्ञा से तो कहता है कि मैं बनाऊंगा आज खाना तुम्हारे लिए, देखो कितना टेस्टी खाना बनाता हूँ। यहाँ पर प्रतिज्ञा मना भी करती है, कहती है कृष्णा को कि तुम जाओ यहाँ से, पर कृष्णा जो होता है वो कहता है कि नहीं, आज सारा घर का खाना मैं बनाऊंगा, सिर्फ तुम मुझे बताते जाना क्या कितना डालना है, नमक मिर्च मसाला कितना डालना है, बस मुझे बताते जाना, मैं सब कुछ कर लूँगा। तभी यहाँ पर कृष्णा जो होता है प्रतिज्ञा से कहता है कि देखो आज मैं सब्जी बनाता हूँ और तुम्हें खिलाता हूँ कि कैसे बनती है सब्जी। कृष्णा जो होता है प्रतिज्ञा से हर बात पूछता है कि कितनी क्या डालनी है। प्रतिज्ञा भी अब कहती है कि अच्छा कृष्णा कि तुम बनाना चाहते हो तो बनाओ सब्जी, पर मैं जितना कहूँगी उतना ही डालना, नमक मिर्च मसाला। तभी कृष्णा कहता है कि देखो कितने बढ़िया सुगंध आ रही है ना सब्जी की। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि कृष्णा ज़्यादा नमक मत डालना, नहीं तो कोई भी नहीं खाएगा। तभी कृष्णा कहता है कि नहीं प्रतिज्ञा, जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही करूँगा, बस तुम मुझे बताओ कि कितना डालना है। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि देखो सब्जी की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, ए भौजाई अब कौन सी सब्जी बनानी है जरा मुझे भी बताओ ना। तभी यहाँ पर ठकुराइन जो होती है वो बहुत गुस्से में बेटी होती है, क्योंकि उसके बेटे को वो देख रही होती है कि उसकी बीबी की हेल्प कर रहा है किचन में जाकर, अब लुगाई के काम करने लगा है, औरतें के काम करने लगा है, और ये प्रतिज्ञा मेरे बेटे को पूरा मतलब पागल करके रखेगी। अब ये ठकुराइन से देखा नहीं जाता कि कृष्णा जो होता है ये प्रतिज्ञा की हेल्प कर रहा है। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि देखो प्रतिज्ञा अच्छी सी खुशबू आ रही ना, वो चेक कर भी देखता है कि सब्जी तो बहुत बढ़िया बनी है। प्रतिज्ञा कहती है कि बढ़िया क्यों नहीं बनेगी, हम दोनों का प्यार जो मिला है सब्जी में आज। तभी यहाँ पर केसर जो होती है वो इन दोनों को देखकर मतलब हंसने लगती है और कहती है कि हाँ बाबा सच में सब्जी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और मुझे लगता है कि सब्जी आज बहुत टेस्टी बनी होगी। कृष्णा कहता है कि तो चावल तो हो पक चुके हैं, सब्जी भी हो चुकी है, अब दूसरी सब्जी कौन सी बनानी है जरा मुझे भी बता दो। तभी यहाँ पर ठकुराइन जो होती है गुस्से से देखने लगती है रसोई की तरफ।